तो चलिए शुरू करते हैं सुदामा चरित की व्याख्या। तो आप देखिए यहाँ पर पहला काव्यांश है। शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आहिक बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाएं उपा नह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चखसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो देखिए यहाँ पर प्रसंग है जो कि सभी व्याख्याओं में एक ही जैसा होगा, तो इसको आप नोटबुक में नोट नहीं कीजिएगा, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए ही डाल दिया है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारिका पैदल जा पहुंचे। कवि ने उसी समय दृश्य का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। उपयुक्त पंक्तियों में कवि का कहना है कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल में अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वह पटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी और दृष्टि से देख रहा है। वह दीन दयाल अर्थात आपका निवास पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। काव्यांश 2 देखते हैं। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रसंग वही रहेगा, नोट नहीं करना है। व्याख्या देखिए। उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर एकदम सुनते हैं जब द्वारपालों से, तो दौड़कर बाहर आए और सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के विवाहियों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना ही मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई जो परात थी उसको हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो डाले। अगली देखिए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम देत काहे नहीं, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, आग चना गुरुमात दये थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहे मुस्काए सुदामा सुचोर की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस बीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, ते सही भाभी के तंदुल कीने। तो यहाँ कहते हैं कि कुछ भाभी ने हमें दिया है। देखिए पढ़ लेते हैं व्याख्या। कृष्ण कहते हैं सुदामा से कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे देते क्यों नहीं? मेरे लिए लाई पोटली को बगल में छिपा रहे हो। कृष्ण उन पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे बचपन में गुरु माँ ने चने दिए थे उस समय भी तुमने मुझे नहीं दिए थे और चोरी छुपे तुमने ही खा लिए थे, उसी तरह से तुम चोरी की जो आदत है उसमें प्रवीण हो चुके हो, उसमें कुशल हो चुके हो, इसीलिए तुम मुझे ये पोटली नहीं दे रहे हो। तुम चाहते हो इसको भी तुम ही रख लो, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते मुझे? उसमें से कितनी सुगंधित अमृत सी खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत छूटी नहीं है? अर्थात सुदामा से कहते हैं क्या तुम्हारी पिछली आदत नहीं छूटी है? जो भाभी ने मुझे तोहफा भेजा है उसे क्यों छुपा रहे हो? आगे देखते हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछू न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज काज, हूँ आवत नहीं हूँ तो वाही पठाए उठेली, अब कयूँ समझाई के बहु धन धरो सकेली। तो देखिए यहाँ कहते हैं कि वह पुलकना यानी वह मुझे देखना भाव से उपयुक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि कृष्ण ने किस तरह से मेरा आदर सत्कार किया था। जब मैं कृष्ण के यहाँ पहुँचा था तो वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वह उठकर गले मिलना, सुदामा को बहुत आदर दिया। फिर विदाई के अवसर पर क्या किया? खाली हाथ भिजवा दिया। तो वो सोच रहे हैं कि विदाई के अवसर पर खाली हाथ भिजवाने के बाद सुदामा जो है कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों का धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि ये वही कृष्ण है जो थोड़े से दूध दही के लिए घर घर
मांगा करता था, घर घर से चुराया करता था। यहाँ देखिए, तनक दही के काज, घर घर कर ओढ़त फिरे ना। तो घर घर थोड़े से दूध दही के कारण, यहाँ नहीं लिखा है, तो थोड़े से दूध दही के कारण घर घर जो है घुमा करता था और मांग मांग के खाया करता था, चुरा के खाया करता था। भला वह उन्हें क्या देगा। सुदामा तो पहले ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें भेज दिया जिद करके। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया, रखो संभाल कर इसे, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। अब हालत यह थी कि जो थोड़ा सा चावल मांग कर लाए थे वो भी कृष्ण ने ले लिया, अब बदले में खाली हाथ भेज दिया। तो वो इस तरह अपनी पत्नी पर नाराज हो रहा है। काव्यांश 5 में देखिए, बैसोई राज समाज बने गजबाजी, घने मन संभ्रन छायो, कैंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली के फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, भौन विलो की बिको मन लोचत सोचत ही सब गांव मजायो, पूछत पांडी के फिरे सब सो पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। व्याख्या देखिए, सुदामा अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारिका जैसा ठाट बाट है। मतलब आ गए हैं अपने गांव तो क्या देख रहे हैं, द्वारिका जैसा ही नगर लग रहा है, वैसा ही राज समाज है, वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े हैं जैसा द्वारिका में थे। इससे उनके मन में एक भ्रम सा छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वो रास्ता भूल गए हैं, भूल कर फिर से कहाँ गए, द्वारिका लौट आए। वे शायद रास्ता भूल गए। वहां भी द्वारिका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था, तो सुदामा ने क्या किया, गांव के अंदर चले गए। यही सोचकर वे गांव के भीतर चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज न पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चौंक रहा था, चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके बिना बताए ही उनकी सहायता कर दी थी। चलिए काव्यांश 6 देखते हैं। कह वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती, कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कौंदी सवा, कहाँ प्रभु के प्रताप ते दाग न भावत। तो देखिए व्याख्या बताते हैं, कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं थीं और अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े, अर्थात सवारी के सभी साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए, देखिए यहाँ घटिया किस्म का चावल लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे आप, उनको खाने के लिए कुछ वक्त का खाना और थोड़े से चावल भी नसीब नहीं होते थे या उपलब्ध नहीं होते थे। और कहाँ आप प्रभु की कृपा से उन्हें किसमिस, मुनक्खा, 56 भोग प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें खाकर उनका मन भर रहा है। ठीक है, तो प्रभु के प्रताप से सब दुख दूर हो गए हैं। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग आराम से धीरे धीरे साफ सुथरी सुंदर राइटिंग में लिखिएगा और हेडिंग को जो है अच्छे से हाईलाइट कीजिएगा और अंत में पाठ समाप्त जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।